हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एमटी स्टोरी पे। ये स्टोरी है असम के दूर दराज के एक गांव की। ये बात है 2018 के आसपास की। नौकरी के सिलसिले में मेरी पोस्टिंग भूटान सीमा के पास के एक गांव में हुई थी। गांव में ऑफिस था, इसलिए ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, तो अक्सर 2 बजे के आसपास घर आ जाता था। पहाड़ों में गांव होने की वजह से लाइट आती जाती रहती थी और उस टाइम मुझे गेमिंग का नया नया भूत चढ़ा था। जो कि गांव था पहाड़ों में, इसलिए वहाँ बिजली की समस्या भी हुआ करती थी और नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसी वजह से मैंने पास के एक शहर में रहने का सोचा। शहर से गांव लगभग 25 किलोमीटर दूर था। नेशनल हाईवे से कटने के बाद 10 किलोमीटर तक बहुत घना और सुनसान जंगल था। उस बीच ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान थी और गाड़ियाँ भी कम ही चला करती थी। अब शहर में रहते हुए मुझे लगभग 2 महीने हो गए थे। मैं रोज़ाना की तरह ही शहर से अपने ऑफिस आया जाया करता था। उस दिन ऑफिस में ज़्यादा काम था। बाकी दिनों के मुकाबले मैं शहर के लिए देर से निकला। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। मैं अपनी बाइक पे था। मैंने अपनी तरफ आती हुई एक औरत को देखा। वो लगभग 30 साल के आसपास की होगी। मैंने उसे क्रॉस किया और अपनी बाइक के साइड मिरर से देखा। मैं हैरान हो गया। मैंने अपनी बाइक रोकी और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने आसपास उसे ढूंढा, मुझे कोई नहीं दिखा। उस समय मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैंने सोचा शायद कोई वहम होगा और शहर की तरफ निकल गया। मैंने रोज़ाना की तरह कुछ घंटे गेम खेला। डिनर करने के बाद मैं सोने के लिए चला गया। आज के इंसिडेंट के बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। करीब आधी रात में मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। अचानक मैंने अपनी आंखें खोली और मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। मुझे स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी। मैंने हमेशा की तरह अपनी आंखें बंद की और इसके ठीक होने का इंतज़ार किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से जकड़ रहा है। मैं डर गया और मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैं बहुत घबरा गया। हालांकि मुझे पहले भी स्लीप पैरालिसिस होता था, लेकिन ये पहली बार था जब मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। दूसरी सुबह जब मैं जागा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। इसीलिए मैंने उस दिन ऑफिस न जाने का सोचा। शाम तक मेरा बुखार भी कम हो गया। उसी रात मुझे सपना आया और मुझे वो दिखाई दी। ये वही थी जो मुझे उस सुनसान सड़क पर दिखाई दी। उसने कहा, हाँ, मेरा पति, उसने मुझे मार दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता था। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उस दिन तुम मुझे ढूंढ भी रहे थे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं अचानक उठ गया। ये सब बहुत डरावना था। मैं उस रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन मैंने इस चीज़ के बारे में पता करने का सोचा और मैं ऑफिस चला गया। मैंने ऑफिस में ही काम करने वाले लोकल आदमी से इस बारे में बात की। उसने मुझे बताया कि कुछ महीने पहले यहाँ एक व्यापारी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि किसी को कारण नहीं पता था कि उसने क्यों आत्महत्या की। मैंने उस आदमी को वो सब बताया जो पिछली रात मेरे साथ घटित हुआ था। फिर वो आदमी मुझे वहाँ एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक से मिलकर मैंने उसे वो सारी बातें बताई जो मेरे साथ पिछले दिनों में हुई। उसके बाद तांत्रिक ने मेरे लिए पूजा की और उसने बोला कि अगर तुम कुछ दिनों बाद आने का सोचते तो शायद बहुत देर हो जाती। वो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई थी। उसने पूजा कराने के लिए मुझसे सिर्फ 20 ही रुपये लिए। फिर उसने मुझे कुछ राख दी और बोला, इसे सोने से पहले अपने दरवाजे और अपने बिस्तर के पास बिखेर देना। उस दिन
घर जाने के बाद मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे तांत्रिक ने बोला। फिर उस दिन के बाद मुझे वो सब कभी फील नहीं हुआ और ना ही कभी वो मेरे सपनों में आई। कुछ महीनों बाद मैंने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र भी करवा लिया था, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आज भी वैसी की वैसी ही हैं।